आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिए, कोई डाउट्स था तो वो भेज के रखो ग्रुप में, है ना। In a class 96 boys, in a class 96 boys, comma 16 were absent, 16 were absent. आगे लिखो कॉमा करके, 35% of the remaining failed to do the homework, failed to do homework. How many boys who were present did the homework? देखो पेन पेपर डाउन रखना आपने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने स्टूडेंट है टोटल? 96 स्टूडेंट्स है ना। देर आर 96 स्टूडेंट्स, है ना। ये टोटल कितने हैं? 96 स्टूडेंट्स है। ओके, इनमें से दो कैटेगरी है, कुछ तो स्कूल गए, कुछ एब्सेंट रह गए। तो जो एब्सेंट थे वो कितने हुए? वो हो गया 16, है ना। जो प्रेजेंट थे स्कूल में वो कितना हो गया? 96 माइनस 16 तो कितना रह गया? 8। तो इस 80 में से अब ये इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज को आपने देखना है, ये अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। तो कितने बच्चे फेल्ड थे जो होमवर्क नहीं किया? कितने थे? 35 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने होमवर्क करने में फेल थे। तो जिन्होंने होमवर्क किया वो कितने परसेंट रहे होंगे? 100 माइनस 35। तो जो होमवर्क करने वाले बच्चे थे वो थे 65% ऑफ 80। तो 65 बाय 100 इंटू 80। 0 से 0 काट लो, 5 2 जा 10, 13 5 से 2 से काटो, कितने भाई? 4। 52 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी जो प्रेजेंट थे, जो बच्चे क्लास में आए थे, उनमें से 52 बच्चे ऐसे जो होमवर्क करके आए थे, बाकी होमवर्क करके नहीं आए थे। ठीक है, लिख लो। एक और क्वेश्चन लिखिए। मोहित spends 24%, Mohit spends 24% of his monthly income on food and 15% on the education of his children. Of the remaining salary, he spends 25% on entertainment. He spends 25% on entertainment
एंड 20% ऑन कन्वेयंस full stop. He is now left with rupees 10,000 736. Yes, 10,736. What is the monthly salary of मोहित? तो मोहित की आपको मंथली सैलरी बतानी है कि मोहित की मंथली सैलरी कितनी थी। ट्राई करो, 1 मिनट कोशिश करो करने की। निकाल लोगे? नहीं, इतना ही है। ये जो पहले के शुरू के कितने थे? 25% था, 24% था, 24 और कितना कितना था? 50। हाँ ठीक है। चिल्ड्रन के बाद क्वेश्चन क्या था? आई रिपीट, क्वेश्चन कह रहा है मोहित स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15% ऑन एजुकेशन। जो टोटल इनकम थी ना उसमें से तो दोनों परसेंट को पहले प्लस कर लो, 15 और कितना 24, ठीक है। तो बचा हुआ जो लेफ्ट अमाउंट है उसका भाग इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। 15% ऑन एजुकेशन ऑफ द हिज चिल्ड्रन। आगे लिखो ऑफ द रिमेनिंग। अब इसके बाद जो बचा हुआ पैसा उसको बांटा इसने अलग वे में, है ना। नहीं हो रहा है, यहां पे जान दो, कोई बात नहीं। मान लो लेट टोटल इनकम है इसकी कितनी? x रुपए। खुद से एज्यूम कर लो क्योंकि यहां पे आपको सैलरी निकालनी है किसकी? मोहित की। कौन है ये? मोहित की सैलरी एज्यूम कर लो आप x रुपए। कितनी एज्यूम कर लो? x। तो ये x रुपए अपने आप में कितना परसेंट होता है? कल क्यों नहीं आए थे आप? कल मेरा अच्छा चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो, है ना, ये चीजें शुरू कर, ठीक है। फिर भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारा उसमें देख लेना आपने, ठीक है ना। ये x रुपए क्या थी? उसकी मोहित की सैलरी थी। तो इसमें इसने ना इसकी 3 कैटेगरी बनाई इसने। पहली कौन सी? कितना कितना खर्चा किया इसने? 24% कहां खर्चा किया? फूड में, है ना। और नेक्स्ट 15% खर्चा किया इसने एजुकेशन में, टोटल सैलरी का। तो टोटल कितना खर्चा होगा? 24 प्लस 15 कितना होता है? 39%। 39% ये ऑलरेडी खर्च कर चुका है। अब बचा कितना है इसके पास? 100, यानी 100 माइनस 39 तो कितना बच गया? 61%। 61% पैसा अब इसके पास अभी बचा हुआ है। कितना पैसा बचा हुआ है इसके पास? 61% पैसा। कितना पैसा बचा हुआ है? 61%। अब ये जो 61% ऑफ x है, ये इसका जो कैटेगरी है ना, ये कहाँ यूज की इसने? इसमें इसके ये वाला जो बचा हुआ पैसा है कहाँ खर्च किया? अब जो ये 61% है ना वैल्यू, ये भी अपने आप में कितनी परसेंट है? अब 100% है। कितनी परसेंट है ये वैल्यू भी? 100। यहाँ पे इसके क्या एंटरटेनमेंट में कितना किया इसने? 35% और कन्वीनियंस में 25%। ये अच्छा, यहाँ पे 25% और यहाँ पे तो लेफ्ट कितना बचा हुआ इसके पास? यहाँ पे देखो 25 45 45, यहाँ पे कितना रह गया? बचा कि नहीं बचा? तो वो जो 50 जो रेस्ट अमाउंट है
वो कितना इसके बाद बचा हो, 10,736 रुपीज है। तो 10,736 रुपीज किसका है, इसका है ये, यानी 55% ऑफ व्हाट, 61% ऑफ x इक्वल्स टू 10736। ऐसे कर सकते हैं, यहां से आपको x मिल जाएगा। पता है ना परसेंट को कैसे खोलना है, ऑफ को कैसे सॉल्व करना है। अब क्या करोगे आप, 55/100 इंटू 61/100 इंटू x इक्वल्स टू 10736। वैल्यूज बिकम व्हाट, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10736 मल्टीपल ऑफ 100 मल्टीपल ऑफ अगेन 100 डिवीजन ऑफ व्हाट, 55 इंटू 61। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आ रहा है, 55 को काटो पहले किससे, 5 से काटेगा 11, ये कट गया 20 टाइम है ना, तो कट रहा है ये बन रहा है 14, हाँ 11 से कट जाएगा ये, 11 9 जा 99, 8 11 7 जा 77 और 11 6 जा 66। तो x का वैल्यू बन रहा है 976 इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 61। काटो जरा 61 से कितने बार कटेगा ये, सिक्स 6 जाता हो 366 होता है कि नहीं होता है। तो ये कितने टाइम कट गया, 16 टू जा 32 एक जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितनी थी सैलरी उसकी, 32,000। कितनी सैलरी थी, कितनी सैलरी थी, 32,000। कितनी थी, आया समझ में, क्लियर हुआ ना, कॉपी कर लो। हो गया, इतना क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन लिखिए, द प्राइस ऑफ कार डेप्रिशिएट्स, द प्राइस ऑफ कार डेप्रिशिएट्स in the first year by 25%, in the first year by 25%, in the second year by 20%, in the third year by 15%, and so on. Find the final price, find the final price of the car after 3 years after 3 years if the present cost of the car is rupees, if the present cost of the car is rupees 1 lakh, yes, करो जरा, प्रेजेंट कॉस्ट है कार की 1 लाख, 3 साल बाद जो टोटल डेप्रिसिएशन है उसके अकॉर्डिंग अब कार की कॉस्ट कितनी रह जाती है,
ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो यहां पे ध्यान दो, गलती कर दी आप लोगों ने कहीं। आपने क्या सारा परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया? हाँ, इतना हो सकता है। आपने क्या टोटल कर दिया? डेप्रिसिएशन आया तो बेस चेंज होता गया ना हर साल। पेन पेपर डाउन करो। देखो, जो करंट प्राइस था कार का, करंट प्राइस था 1,00,000 रुपए, इतना प्राइस था। तो जो फर्स्ट ईयर यानी 1 साल होने पे कितना परसेंट प्राइस घटा, है ना? तो ये वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट थी? तो 100 अब कितनी परसेंट रह गई? परसेंट ऑफ 1 लाख, है ना? तो ये वैल्यू बनेगी 75/100 इंटू 1 लाख। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया टोटल कितना? 75,000। आई बात समझ में? 1 साल बाद अब गाड़ी की कीमत रहेगी 75,000। अब नेक्स्ट, अब ये वैल्यू भी अब अपने आप में कितनी परसेंट है? कितनी परसेंट है ये? 100। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 20%। तो अब कितना परसेंट लो? 100 माइनस 20, अब कितना रह जाएगा? 80% ऑफ 75,000, है ना? तो 80/100 इंटू 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कितना हो जाए? 8 5 जा 40 की लगी 0, 8 7 जा 60, 60,000 बचा कि नहीं बचा? तो 2 साल बाद गाड़ी की कीमत अब 60,000 पहुंच गई है ना? जो अब इसके बाद कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है इसमें? 15%, है ना? तो ध्यान से समझ लो, परसेंट निकालना आसान कैसे होना चाहिए, ध्यान से समझना आपने ना। 1 लाख का 25% होता है 25,000, ठीक है? 80,000 का 20% होता है कितना? 16,000 होगा ना, है ना? हाँ, तो 20% निकालना था पहले, कितना? ठीक है ना? इसके बाद अब क्या करना है हमने? 60 के बाद कितना कम करना है? 15%। कितना कम करना है? 15। तो 60,000 का 10% होता है 6,000, 5% होता है 3,000। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। तो डायरेक्टली यहां से देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे 9,000 माइनस कर दो। कितने कम कर दो डायरेक्टली? 9,000, क्योंकि 15% ऑफ 6,000 इक्वल्स टू 9,000। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 60,000 माइनस 9,000 कितना रहेगा? 51,000 रुपीज। तो आफ्टर 3 years द वैल्यू ऑफ कार इज 51,000। ठीक है? एक और क्वेश्चन लिखिए। अ क्रिकेट टीम, अच्छा क्वेश्चन है। अ क्रिकेट टीम wanted to have a success rate of 90% for the session. Out of the 60 games already played, it has won 48 games. It has won 48 games. Full stop. आगे देखो. How many matches must it win for the remaining 90 games
to achieve its target and what is the required success rate? What is the required success rate या ब्रैकेट में लिखो फॉर द रिमेनिंग मैचेस, फॉर द रिमेनिंग मैचेस। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके लिखो, बन सकता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी हाई है इस क्वेश्चन की, बन सकता है एग्जाम में। कर लोगे या नहीं होगा? हैं? 1 मिनट ट्राई करो। क्वेश्चंस को पहले केयरफुली रीड करो, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, करना मत अभी, सॉल्व मत करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर जाके स्टेप बाय स्टेप करो। इसमें अंडरस्टैंड इस तरह करो कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है ना। जैसे यही बोल रहा पहला पॉइंट, ये फाइंड करना है कि एक क्रिकेट टीम है एक जो अपना सक्सेसिव रेट चाह रही है 90%, 90% इस तरह चाह रही है कि अगर वो 100 मैच खेलेगी तो 100 में से 90 जीते, हाँ, तो इस तरह का सक्सेस रेट चाहिए। बट उन्होंने खेले थे शुरू में 60 मैच, जिनमें से जीते उन्होंने 48, तो सक्सेस रेट कितना रहा इनका भी है। अब और आगे जो रिमेनिंग 90 मैच है तो 60 प्लस 90 टोटल कितने हो गए? 150। 150 में से उनको 90% का यानी 150 का आपने 90% निकालो, कितना आएगा? 150 का 90%। कितना आया? इसमें 2 आंसर्स निकालने हैं। जो रिमेनिंग 90 मैच है उनमें से आपको कम से कम कितने मैच जीतने पड़ेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 135 नहीं आ रहा है, लाओ। 90% ऑफ 150 59 जा कितना होता है? होता है ना। तो ये जो 150 मैच थे टोटल, इनमें से 135 ऑलरेडी जीतने आपने, तब जाके आपका स्कोर आ जाएगा 90%। बट आपने ऑलरेडी 48 मैच जीत चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 90 मैच है उनमें से कितने जीतने पड़ेंगे आपको? और तो 135 माइनस 48 कर दो, कितना हो जाएगा? 7 8, यानी 87 मैच और जीतने पड़ेंगे, है ना। कितने मैच जीतने पड़ेंगे? जो अब तो बचे हुए 90 मैच है ना, 90 में से आपको 87 मैच जीतने पड़ेंगे। तो जो 87 है वो 90 का कितना परसेंट होता है? 2 आंसर हो गए। एक आंसर तो डायरेक्टली ये आ गया, 1% वाला आंसर आएगा। पेन पेपर डाउन कीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक क्रिकेट टीम है जिसको अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है, कितना? 90%। कितना करना है अपना सक्सेस रेट? 90%। 90% इस अकॉर्डिंग करना है कि टोटल मैचेस में से। तो इन्होंने शुरू में खेले थे 60 मैच, जिनमें से इन्होंने वॉन किए कितने? 48 मैचेस। ये सिर्फ डाटा है, अभी इसका भी यूज नहीं है। आगे जो अब रेस्ट जो रिमेनिंग मैच है, रिमेनिंग मैचेस है, वो कितने बचे हैं? 90। ये मैंने बोल रहा हूं खुद से, 90 मैच बचे। तो टोटल टूर्नामेंट में कितने मैच थे? 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150। तो जो आउट ऑफ 150 है ना, आउट ऑफ 150 को आपको चाहिए 90%। कितने सक्सेस रेट चाहिए? 90%। तो देखो यहाँ पे 90% ऑफ 150, तो मैंने क्या बोला शॉर्ट तरीके, मैंने क्या बोला था आपके? 150 का 10% कितना होता है? 15। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान समझना, 185,796, इसका 10% निकालना ना, तो पॉइंट यहां लगाओ, ये इसका 10% हो गया।
100% निकालना है, यहाँ लाओ पॉइंट। 1000% निकालना है, यहाँ लाओ। 1000% निकालना है, 10,000% निकालना है, इस तरह। तो मुझे 150 का 10% निकालना, तो पॉइंट यहाँ पे यानी बचा कितना 15.0 का मतलब क्या हो गया 15, ठीक है ना। तो 10% हो गया 15, 20% हो गया 30, 30% हो गया 90, क्योंकि जो 90 है ना वो 10 के मल्टीपल में आ रहा है। तो 10% है आपका 15, तो 90% कितना होगा 10 ना में 9 गुना हो गया ना। तो जो यहाँ पे 90% ऑफ 150 है वो कितना आएगा, यानी एक जो टोटल 150 मैच खेल रहे हो आप, 150 मैचेस में से आपको कितने वॉन करने हैं, 135 मैच रिक्वायर्ड है वॉन करने। बट ऑलरेडी आप 60 मैच प्ले कर चुके हो, तो जो 60 मैच है 60 मैच में से आपने 48 तो विन किए। अब विन करने के लिए जो रेस्ट बचते हैं वो कितने बचेंगे, 135 माइनस 48, 78, तो आपको 87 मैच जीतने। एक आंसर तो यहां से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला कि जो 90 मैच बचते हैं ना उनमें से आपको कितने मैच वॉन करने पड़ेंगे, तो 87 मैच वॉन करना पड़ेगा। साथ साथ ये बोल रहा है कि जो रिमेनिंग मैच का सक्सेस रेट है वो कितना रहेगा। सक्सेस रेट का मतलब है जो आपने 90 मैच खेलने हैं, 90 मैच में से 87 जीतने पड़ेंगे आपको, तो वो परसेंट वैल्यू में कितना बन रहा है, यानी जो वॉन किए मैच वो ओरिजिनल मैच के टोटल मैचेस के कंपेयर में कितना परसेंट है। समझ में आया। तो कैसे निकालोगे आप 87 को 90 के परसेंट में, मल्टीपल ऑफ 100, इतना समझ में आया। 0 से 0 काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 290/3, चेक कर लो कितना आएगा, मे भी शायद 29 समथिंग है ना। इस तरह मत बैठो, प्रॉपरली ऐसे नहीं बैठो यार, ये सीटिंग पोजीशन नहीं होती है। नींद आ रही क्या है, थोड़ा सीटिंग के ना रूल्स होते हैं। बॉडी को ना एक्टिव रखो। नींद आ रही है आपको, एक्सप्रेशन से लग रहा है। लेट तक पड़ा शाम को, ठीक है ना। बॉडी जितनी रेस्ट पे रहेगी कंसंट्रेशन लेवल डाउन होगा, तो बॉडी को रेस्ट मत दो। एक्टिव पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, है ना। तो 290 कर लो तो कितना आ रहा है, 3 9 जा 27, है ना। 2036 जा 18 एंड 2, ये बन रहा है 96 होल 2/3%। ये सक्सेस रेट रखना पड़ेगा आपको रिमेनिंग 90 मैचेस में। तो आंसर्स कौन कौन से हो गए, 87 एंड 96 होल 2/3%। ये दो आंसर पूछे थे क्वेश्चन में। आया समझ में, बेसिक क्वेश्चंस है, अंडरस्टैंड करना बस लैंग्वेज को। हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ बुक कंसिस्ट ऑफ 30 पेजेस। A book consists of 30 pages, 25 lines on each page। यानी बुक में टोटल 30 पेज है, एक पेज पे टोटल 25 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है, 25 लाइन्स है ना। एंड 35 कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन, यानी 35 कैरेक्टर्स मेंशन है इसके एक लाइन में। एक लाइन में टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 35 कैरेक्टर्स है ना। आगे लिखो, इफ दिस कंटेंट, यानी जो टोटल कंटेंट बना कैरेक्टर को मिला के 30 बुक्स के अंदर, मतलब फुल ऑफ जो बुक्स है ना वो फुल्ली कैरेक्टर से भरी पड़ी है, तो एक कंटेंट बन गया। क्या बन गया, एक कंटेंट बन गया। तो उसी कंटेंट को हमने दूसरी बुक में डालना है।
एक बुक थी 30 पेज की, सेकंड बुक डालनी है जिसमें पेज नंबर अलग अलग है, लाइंस पर पेज में अलग अलग है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये आगे बोल रहा है इफ दिस कंटेंट इज रिटन इन another notebook consists of 30 lines, यानी ईच पेज पे ये 30 लाइंस कंसिस्ट कर रही है ना, एंड 27 कैरेक्टर्स पर लाइन, 27 कैरेक्टर्स पर लाइन, then the required number of page will be how much percent greater than the previous pages? Required number of pages will be how much percent greater than the previous pages? स्टार करके लिखिए, बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान दो, एक ऑलरेडी बुक है कि नहीं है, टोटल इसमें जो पेज है वो है 30, लाइंस है कितनी 25, कैरेक्टर्स है कितने 30, इस तरीके से ये कंटेंट बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरी ये ले लो आप P1, L1, C1, तो एक अनदर बुक है जिसमें पेज 2 कितने हैं निकालने हैं आपको, पेज 2 क्या है आपको निकालने हैं, सेम कंटेंट है, कंटेंट सेम है, जो यही कंटेंट है इसमें, कंटेंट अलग अलग नहीं है, अब वही कंटेंट को हमने इसमें नोट डाउन करना है। और इसकी जो लाइन 2 है वो कितनी है टोटल 30, कैरेक्टर्स 2 कितने दिए हुए इसके 27। तो मैंने अभी आपके पास एक रिलेशन बनता है, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा और रिलेशन यहाँ पे भी काम आएगा। क्या एक टाइम एंड वर्क का रिलेशन है, M1 D1 W1 अपॉन H1 इक्वल्स टू M2 D2 ये होगा यहाँ पे H2 अपॉन W2 और H1 नॉट H2, H1 अपॉन W इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यूज होगा, यही आइडेंटिटी यूज होगी इस पे भी। कैसे, P1 L1 C1 अपॉन में कंटेंट 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू P2 L2 C2 कंटेंट 2। तो कंटेंट 1 कंटेंट 2 सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। रिलेशन किसका बच रहा है अब यहाँ पे, P1 L1 C1 इक्वल्स टू P2 L2, जो वैल्यूज है डाल दो और आंसर आ जाएगा। आंसर अभी पेज नंबर ऑफ पेजेस आएंगे यही निकालना है, पर आगे और बोल रहा है परसेंटेज। तो पेज 1 से शुरू में कितने 30 इंटू 25 इंटू 35 इक्वल्स टू P2 इज नॉट गिवन, L2 कितना दिया हुआ 30 इंटू 20, 30 से 25 इंटू 35 अपॉन में इक्वल्स टू आ गया P2, है ना। कट रहा है किसी से, ये इसी वैल्यू में रखो, इसको चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। करो जरा सॉल्व, इसको कितना आ रहा है। आई एम श्योर कि 30 से तो ज्यादा ही होगा, किससे ज्यादा होगा 30 से तो ज्यादा ही है। तो जो पेज है ना वो एक्सीड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना आपने, देखो यहाँ पे 25 इंटू 35 अपॉन में 27 माइनस 30 कर लो, उसके बाद परसेंट में ले लो इसको, तो ये आएगा 25 इंटू 35 माइनस 27 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 27। कितना परसेंट है इंक्रीज हुआ है, यानी किसके कंपेयर में है, ओरिजिनल पेज कितने थे यहाँ पे 30, मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे 100, यहां से परसेंट फॉर्म आ जाएगी। यहां से कौन सी फॉर्म आ जाएगी, परसेंट फॉर्म आ जाएगी। आया समझ में।
हो गया? कैलकुलेट कर लेना इसको घर पे बैठ के, कर लोगे ना? आगे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, ये घर पे कर लेना बैठ के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 40% ऑफ द एम्प्लॉयज, 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, I repeat, 40% of the employees of a certain company are men. इस तरह लिखो। 40% employees of a certain company are men and 75% of the men, जो मैन है ना उनमें से 75%, 75% of the men earn more than 25,000 rupees per year. Earn more than 25,000 rupees per year. Full stop. आगे लिखिए, if 45%, if 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय, अब कंपनीज एम्प्लॉय की बात चल रही थी, उसमें मैन और वुमेन सारे इंक्लूड होंगे, है ना? 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज अर्न मोर देन 25,000 रुपीज पर ईयर, अर्न मोर देन 25,000 रुपीज पर ईयर। इतना हुआ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन, what fraction of the woman, what fraction of the woman employed by the company, employed by the company earn less than or equals to 25,000 per year? मैन बात है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सॉल्व नहीं होगा, समझ में आया तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व की हाई है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1 मिनट ट्राई करो, जरा पढ़ो पहले क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 45% of the company employees, तो बीच में आई रिपीट, क्या बोल रहा है? 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टन कंपनी आर मैन एंड द 75% ऑफ द मैन अर्न मोर, 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन रुपीज 25,000 per year. If 45% of the company's employee earn more than 25,000 rupees per year. यही था ना? So 25 women. 25 नहीं, क्वेश्चन ने 25 फ्रैक्शनल नंबर बोला है। टोटल वुमेन्स मैन तो दिए हुए नहीं है, तो 25 कैसे निकला आपका? 100 एज्यूम किया, ऐसे में 100 कैसे एज्यूम कर सकते हो आप? परसेंट वैल्यू थोड़ी निकालनी है आपको, आप तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, राइट? इस चीज को समझो। 100 एज्यूम तब करो अगर आपको ओनली परसेंट ही निकालना है ना? बात को परसेंट में ही करना है। तो
नहीं हो रहा है? ओके, यहां पे ध्यान दो, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, ठीक है ना। ये सारे मैं क्वेश्चंस जो करवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने के चांस अच्छे खासे है। सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, थोड़ा अलग अलग कंटेंट को लेके करवा रहा हूं क्वेश्चंस ना, तो केयरफुली करो। देखो यहाँ पे पेन पेपर डाउन करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी, मान लो कोई एक्स कंपनी है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ एम्प्लॉय कितने हैं, ए है, बी है, सी है, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय है, इनमें मेल भी है और फीमेल। तो ये तो क्लियर कट है कि आप क्वेश्चन ने कहा कि मेल कितने हैं, 40%, जो मैन है वो है 40%। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको, 40% फ्रैक्शनल में कितना होता है, 2/5। 40% का मतलब हुआ 40/100, यानी 2/5वां हिस्सा, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है ना कंपनी की, जो टोटल एम्प्लॉय, उनमें से 2/5वां हिस्सा कौन है, यानी 2/5 पार्ट कौन है, मैन है। तो वोमेन कितनी होंगी फिर, 3/5। 60% का मतलब हो गया 3/5। आई बात समझ में? तो ये जो 2/5 है, इनमें से भी 75% क्या है, ऐसे लोग हैं जिनकी अर्निंग कितनी है, 25,000 से ज्यादा है। कितनी अर्निंग है, 25। तो अब इसको सॉल्व करो, 75% ऑफ 2/5, तो कितना हो जाएगा, 75/100 इंटू 2/5। तो 75 3 जा 4 जा, तो ये 3 2 जा नहीं 3/10, 3/10 आएगा ना। आया समझ में? 3/10वां हिस्सा ऐसे है जो मैन है पर जिनकी अर्निंग कितनी है, कितनी है, ज्यादा है। अब आगे क्वेश्चन ने एक और बात कही है, क्वेश्चन ने एक और बात क्या कही है कि ओवरऑल टोटल जो पॉपुलेशन एम्प्लॉयज है उनमें से 45% ऐसे लोग हैं जिनकी अर्निंग 25,000 से ज्यादा। तो 45% का मतलब क्या हुआ, 45/100, तो 5 से काटो, 5 9 जा, ये 20 है ना, यानी 9/20वां हिस्सा ऐसा है पूरी एक्स का जो क्या है 25,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कितने से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ये अर्निंग रेट है इनका। तो उनमें से ध्यान समझना, उनमें से मैन हो गए इतने, तो वोमेन कितनी होंगी, वोमेन कैसे करेंगे हम, 9/20 माइनस 3/10, एलसीएम ले लो 20 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना, 9 6 3/20। इतना बचा कि नहीं बचा, तो 3/20वां हिस्सा, यानी 3/20वां हिस्सा फ्रैक्शन का वोमेन का ऐसा है जो 20-25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, 20-25,000 से ज्यादा। तो आपको ये नहीं निकालना था, आपको निकालना है ऐसी वोमेन जो या तो 25,000 कमा रही है, 25,000 से कम कर। तो टोटल वोमेन का फ्रैक्शन था 3/5, टोटल वोमेन का फ्रैक्शन कितना था 3। तो जो अर्निंग रेट है उनका वो था 25,000 से ज्यादा वाला ये, तो लेस देन, यानी लेस देन और इक्वल टू कितना, 25,000 का क्राइटेरिया है ना, तो वो हो जाएगा कितना, 3/5 माइनस 3/20 है ना, 24 और 1, तो ये हो गया कितना 12 3 9/20। 9/20वां एक वैल्यू ऐसा है जो कि कैसे करने कौन है, 25,000 से कम कमा रही वो है वोमेन्स, ठीक है। 9/20वां हिस्सा, और यही फ्रैक्शन पूछा था आपसे, क्या पूछा था, फ्रैक्शनली पूछा था, ठीक है, कॉपी कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन एन एग्जामिनेशन, अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन मोहित obtained 20% more than, Mohit obtained 20% more than Sushant, but 10% less than Rajesh. Full stop. If the marks obtained by Sushant are 1008, 1080. Find the percentage marks obtained by Rajesh. Find the percentage marks obtained by Rajesh if the full marks are 2000. निकालो, ट्राई करो। कैट 2009 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पेन पेपर डाउन करो, पेन पेपर डाउन करो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है ही नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों आप इतना सोच रहे हैं, बट गिवन क्या क्या पहले ये बताओ मेरे को। गिवन 1080 मार्क्स है कि नहीं है आउट ऑफ 2000? किसके आए थे ये? सुशांत। ये स्कोर था सुशांत का, ठीक है ना। आगे रिलेशन क्या बोल रहा है? सुशांत। तो ये वाला जो मार्क्स स्कोर है ना, ये अपने आप कितना परसेंट है? तो जो मोहित का स्कोर रहा होगा
वो कितना रहा होगा? 100 से 20% ज्यादा, यानी 120% ऑफ सुशांत, विच इज इक्वल टू 1080। सॉल्व कर लो, 120 बाय 100 इंटू 1080, काटो इसको, तो 12 इंटू 108 कितना आ रहा है? 1296 मार्क्स। ये किसके आए? मोहित के। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? बट 10% लेस देन राजेश। जो मोहित के मार्क्स, मान लेते जो राजेश का स्कोर था वो था x मार्क्स, राजेश का स्कोर क्या था? तो x भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100। 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 90% ऑफ x। ये है इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? 1296। तो 90 बाय 100 इंटू एक्स, ये x आ जाएगा किसका स्कोर? राजेश का। तो ये आ जाएगा 1296। 0 0 काट लो, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1296 इंटू 10 बाय 9। 9 से काटो जरा, कट जाएगा मैं भी शायद 9 से। 9 1 जा 9, 3 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो x का वैल्यू आ रहा 144 इंटू 10, 1440। तो राजेश का स्कोर आ रहा कितना? 1440। तो परसेंट फॉर्म में कितना हो जाएगा? 1440 अपॉन में टोटल कितने का? मैक्सिमम मार्क्स क्या था क्वेश्चंस का? 2000। तो डिवाइड कर लो इसको किससे? मल्टीप्लाई बाय 2 0, तीसरी 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा कितना? 72%। कितना स्कोर था राजेश का? 72%। दैट्स इट। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन है, इजी लेवल है, ज्यादा टफ नहीं है ये भी। ये समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन कितनी लेस है पता है ना? मेन बात है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। 30-40 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? लिखिए, अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी एक स्टूडेंट था जिसने 20% लाए मार्क्स, टोटल मार्क्स का 20% सिक्योर किया इसने, है ना? मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, और फेल हो गया वो 30 मार्क्स से, ना कि परसेंट फॉर्म से, है ना? 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। Another candidate who gets 32% of the maximum marks, 32% of the maximum marks gets 42 marks more than the pass marks, यानी जो पासिंग क्राइटेरिया था उससे उसके 42 मार्क्स ज्यादा आगे, ठीक है? जिसका 20% था उसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम थे, जिसके 32% है उसके क्या है? पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज्यादा। ये इतना बोल रहा अभी तक क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखिए, 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो आपने जो एग्जामिनेशन का मैक्सिमम स्कोर था वो आपको बताना है, ठीक है? कर लोगे? ट्राई करो।
100, मेरे को थोड़ा कम लग रहा है। दिखाइए। 20% ऑफ x प्लस पासिंग स्कोर, 32% ऑफ x माइनस 42। एग्जीक्यूशन ठीक है पर ये सही नहीं है आपका, है ना, बाकी चीज ठीक है। पेन पेपर डाउन करो। देखो यहाँ पे एक मान लेते हैं हम, जो ए स्टूडेंट था इसके आए 20% मार्क्स। कितने आए? तो जो मैक्सिमम मार्क्स रहा होगा x। आप एज्यूम कर लो कि मैक्सिमम मार्क्स का स्कोर कितना था? x। तो ए स्टूडेंट ने सिक्योर किए 20% ऑफ x, फेल हो गया वो। कितने मार्क्स है? 30। यानी पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था? 20% ऑफ x 30 मार्क्स अगर उसके और ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता। यानी मिनिमम पासिंग, जो पासिंग क्राइटेरिया उसका वो कंप्लीट हो जाता कि नहीं आता। तो जो स्टूडेंट है बी, उसके टोटल कितने आए? % ऑफ x मार्क्स। बट इसके जो मिनिमम पासिंग एरिया है उससे ज्यादा आ गए 42 मार्क्स। यानी अगर इसका पासिंग क्राइटेरिया देखें तो वो कितना रहेगा इसका? 32% ऑफ x माइनस, यानी अगर 42 मार्क्स उसके कम भी होते तो भी वो एक पासिंग क्राइटेरिया को रीच कर रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू है 20% ऑफ x प्लस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट? 32% ऑफ x माइनस 42। बैलेंस करो दोनों को, है ना। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पे 20% ऑफ x प्लस 30 इक्वल्स टू 32% ऑफ x माइनस, इतना समझ में आया? तो एक काम कर लो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, यानी 30 प्लस 42 बराबर आ जाएगा 32% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x। सेम वैल्यू है कि नहीं है? तो 32 माइनस 20 कर दो डायरेक्टली, परसेंट और x कॉमन ले लो, तो ये बन गया कितना? 72। उधर आ जाएगा कितना? 12% ऑफ x। समझ में आया कि नहीं है? x आ जाएगा यहां से 72 इंटू 12/100 इंटू x। तो 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू x। 12 6 इंटू 100 कितना आ गया? तो मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा होगा आपका? 600 रहा होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ इतना? तो ऐसे करना, कॉपी करो क्वेश्चन को।